जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय क्या है और इसे किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या है। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय है। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय में किसी भी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। देखते हैं आगे यह कैसे होता है। देखिए, तो दिया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। अर्थात ABC एक त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज है और इसमें कोण B समकोण दिया गया है। तो हमें साबित करना है, अर्थात सिद्ध करना है AC स्क्वायर जो कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा है, इसके वर्ग AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर अर्थात दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर सिद्ध करना है। अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमने रचना के दृष्टिकोण से कोण B जो समकोण है उसे AC रेखा पर लंब BD डाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रमाण में सबसे बड़ी जो त्रिभुज है ABC वह त्रिभुज तथा त्रिभुज ABD में विचार करते हैं। त्रिभुज ABC तथा ABD में देखिए, सबसे त्रिभुज है ABC बड़ा वाला त्रिभुज और उसके सबसे ऊपर वाली छोटी त्रिभुज ADB में विचार करते हैं। तो कोण ABC ये वाली कोण छोटे वाले त्रिभुज ADB ये वाली कोण दोनों समकोण है, तो यह समकोण त्रिभुज बराबर होंगे। तथा दूसरी कोण ABC जो ADB के बराबर है क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। दूसरा शर्त BAC बड़ी वाली त्रिभुज का छोटे वाले त्रिभुज BAD के बराबर, यह कोण उभयनिष्ठ है। यह कोण है उभयनिष्ठ कोण है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इसलिए त्रिभुज बड़ी वाले त्रिभुज का ACB कोण ये वाली कोण इस छोटे वाले त्रिभुज ABD के कोण के बराबर होंगे। इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ABD का। तो समरूपता के दूसरे शर्त से देखेंगे, समरूपता के दूसरे शर्तों से AC बटा AB, AC जो कर्ण है और छोटे वाले त्रिभुज के कर्ण AB है, तो AC बाय AB बराबर हो जाएगा AB बाय AD। क्या है, तो AB भी लंब है और AD जो है वह इसके यानी के लंबवत खड़ा है, यानी इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद AB को AB से क्रॉस करने पर AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। पुनः त्रिभुज ABC अब बड़े वाली त्रिभुज के साथ नीचे वाली छोटी BDC त्रिभुज में विचार करते हैं। अर्थात त्रिभुज ABC तथा BDC में देखते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज के कोण ABC का बराबर होगा कोण BDC, क्या है कि यह भी बड़े वाले त्रिभुज की समकोण है, तथा छोटे वाले नीचे की समकोण कोण BDC है। तथा कोण ACB कोण BCD के बराबर है, यानी बड़े वाले त्रिभुज और नीचे वाले दोनों के ये कोण जो है उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ होने के कारण ये बराबर होंगे। तथा ये इसमें भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण BAC बराबर कोण DBC। तो इस तरह से त्रिभुज ABC जो है वह समरूप हो जाएंगे त्रिभुज BDC का। तो जब त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज BDC, तो समरूपता के दूसरे शर्तों से AC बाय BC बराबर BC बाय CD हो जाएगा। फिर इसे पुनः क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद BC को BC से क्रॉस करने पर BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड
देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी आया है तथा दूसरे समीकरण बी सी स्क्वायर बराबर ए सी डॉट इंटू सी डी आया है। तो दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे। तो देखिए दोनों समीकरणों को जोड़ने पर ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी आता है। तो दोनों में ए सी है तो ए सी कॉमन ले लेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी। और जब ए डी प्लस सी डी को जोड़ेंगे तो हम पाते हैं, यहाँ देखिएगा गौर से, जोड़ने पर ए सी ए डी प्लस सी डी को जोड़ने पर ए सी प्राप्त हो रहा है। तो ए सी प्राप्त हो रहा है इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी और ए डी प्लस सी डी करने पर ए सी। तो ए सी को क्रॉस करने पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही प्रूव करना था कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा जो ए सी है उसका वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक बार देख लेते हैं पुनः। देखिए सिद्ध करना था पाइथागोरस प्रमेय से कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ए बी सी समकोण त्रिभुज दिया गया था जिसमें हम बी समकोण से ए सी रेखा पर बी डी लंब खींचा था और साबित करना था ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हल करके समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को दोनों को जोड़ने के बाद हमें यह प्रमाण मिला है कि ए सी स्क्वायर जो है वह बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के योग के बराबर है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार हम आप लोगों को इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप लोग ताकि सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचते रहे।